एक सबसे बड़ी कंटिन्यूएशन है पिछले के पहले कॉलेज में आप लोग कभी भी छुट्टी ले लेते थे। आज मैं सुबह उठा हूँ, मैंने क्लास नहीं लगानी है, मेरा पूरा दिन नहीं जाना, छोड़ो, बंक कर रहा हूँ मैं। कॉर्पोरेट पे जाके यू कांट डू दिस। आपको 3-4 महीने पहले ही आपका पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये तुम लोगों के साथ भी होता हो। एग्जैक्टली। कॉलेज में क्या होता है कि लाइफ अनप्लान्ड होती है। मूड है लगा लो क्लास, नहीं मूड है छोड़ो, क्या करना। Because college में you are only responsible for your own self, but once you come into corporate you are responsible for client deliverables also, and the whole pipeline gets disturbed if one person is missing, so you have to inform so that they also plan accordingly. And वही अगर तुम्हें 3-4 महीने बाद you have to take a leave or you have to go somewhere, फिर ऐसे पहले छुट्टी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, because you have a limited set of holidays. Yes. You have to plan intelligently there. Your whole team is dependent on you. तो तुम्हें बहुत प्लान करके, जैसे अभी बोला तुम लोगों ने कि प्लान करके देखना पड़ता है। तो ऐसे होता है कि अगर तुम्हें घर भी जाना है ना, इनफैक्ट अपने, तो ऐसे 3-4 महीने प्लान करके रखो और टिकट्स बुक करके रखो कि तुम्हें उस टाइम पे जाना है। एंड तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है उनको, सो दैट तुम्हारी टीम में कोई और आके ना बोल दे कि मुझे तब छुट्टी चाहिए। तो तुम्हारी टीम को भी अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है फिर। तो सबसे एक बेसिक है, जो बंदा कभी घर से बाहर नहीं निकला, वो पहली बार उसे अब जाना ही पड़ेगा। एक अपनी अलग लाइफ स्टार्ट करने के लिए उसे घर से निकलना ही पड़ेगा। उसके अब होम सिकनेस होगी, तो वो होम सिकनेस को कैसे कवर करें? Talk to people, they are also undergoing the same situation. Exactly same thing. खुद से इनिशिएटिव लो कि चलो आज इस वीकेंड पे यहाँ पे चलते हैं, आज फ्राइडे नाइट है, इधर पार्टी करने चलते हैं। ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप ट्रिप्स जाओ। ट्रिप्स मारो। वीकेंड पहले से प्लान करके रखो कि इस वीकेंड इधर जाना है घूमने, चेकलिस्ट बना लो कि आसपास किधर जाना है घूमने। यस। अगर कुछ भी दिमाग से ना आए, जस्ट नियरेस्ट मॉल देखो, विंडो शॉपिंग करके आ जाओ। एटलीस्ट पीपल थोड़ा रिलैक्स होएगा, अपना एक अदर फ्रेंड ले लो। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांना highlight here is, whenever you feel that that you are missing your home, your family and everything, just keep this thought in your mind that you have moved out to make your life better, to make your next 5 years something that you can rely on, and it is for all in all, it is for the betterment of you and your family. भाई बिल्कुल। जब भी होम सिकनेस फील हो तो उसका मतलब यू आर ग्रोइंग, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। Precisely, yes. फील होने स्टार्ट हो रही है कि तुम लोग अभी जब अपने घर पे या जो जहाँ पे तुम्हारा कॉलेज है वहाँ पे रह रहे हो, तुम्हें इतना चांस मिलता है कि तुम लोग कहीं बिल्कुल अलग, कहीं दूर जाके घूमने जाओ। जब तुम्हें पता है कि तुम इस सिटी में जॉब करने वाले हो, यहाँ पे तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें एक मतलब चांस मिलता है, ये बेनिफिट होता है कि तुम लोग कोई नई स्टेट सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा यही है कि अब तुम्हारे पास पैसा है यार, मतलब कि कॉलेज में पेरेंट्स से पैसा मांगना पड़ा, तुम लोग बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी कि कैसे वो स्पेंड करना है, बट तुम्हारे पास पैसा तो है ना, तो स्पेंड इट ऑन अ गुड थिंग। अब एक्सप्लोर करो वो चीजें। एंड वन थिंग दैट अबाउट मनी इज, टॉक अबाउट मनी मोर. It will make you confident, and it will make you it will open all the boundaries that you have, because all in all, let's be very clear, you have moved out just to make money. घर से बाहर निकले हैं तो 2-4 पैसे अगर सेव नहीं किए तो that's of no use, right? And yes, I think you will learn to make intelligent decisions with time. पहले कॉलेज में होते हैं तो ऐसे तो होता है यार, मम्मा को पूछना पड़ेगा, पापा को पूछना पड़ेगा, और अभी जब थोड़ा सा भी पता नहीं, वो लोग भी थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, क्या उनको लगता है ये लोग समझदार हो गए हैं, पता नहीं, तो वो भी तुम्हें थोड़ा सा ढील जैसे दे देते हैं कि ठीक है चले जाओ, घूम लो फिर लो, उनको भी ऐसे होता है। हाँ, मतलब एंड वन मोर थिंग, जब हम बाहर जाते हैं, मीन्स जब हम अपनी सिटी से बाहर जाते हैं इंडिपेंडेंट, तो अभी तो हम काफी स्पेसिफिक चीजें बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द जॉब दैट यू डू, इट ऑल्सो टीचेस यू अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ टू नेगोशिएट विद अदर पीपल. So you'd know like which tone you need to talk to with some other guy and which tone you need to use to some other guy. It teaches you how to handle people. So there are a lot of life lessons that you learn once you move out. And obviously this is a very positive thing. जब तुम्हें जो नया जब जॉब में जाते हो तो ऐसा है कि तुम्हें जो भी असाइन कुछ टास्क दिया होता है उसकी भी डेडलाइन होती है, ठीक है. तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज कि तुम्हारी वो कुछ और कोई चीज टच करने से पहले तुम्हारा फर्स्ट मतलब ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें वो चीज टाइम पे जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग खत्म करनी है. अगर नहीं हो रही तो तुम लोग टाइम पे उसको कॉल आउट करो.
एंड अगर तुमसे कोई सामने से पूछे कि तुम्हें ये काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे और तुमने ऐसे बहुत ऐसे एंथुसियाज्म से बोल दिया कि एक्साइटमेंट में आके कि 3 दिन में कर दूंगा मैं तो ये, ठीक है, तो हो सकता है वो काम तुम्हें 3 दिन का ना हो या हो, तुम लोग थोड़ा स्ट्रेच करके कर रहे हो। और एक इंसान है, उसने बोला कि मैं ये काम 5 दिन में कर दूंगा और उसने 4 डे पे काम खत्म करके दे दिया। तो तुम्हारे मैनेजर जिसने भी तुम्हें एक टास्क असाइन किया है, तो उसके सामने किसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा? वो 5 दिन वाले का, क्योंकि उसने 5 दिन का टाइम मांगा बफर रख के और उसने 4 दिनों में कंप्लीट कर दिया और तुमने 3 दिन में चाहे कंप्लीट करके दिया, लेकिन तुमने बहुत स्ट्रेच किया काम के लिए, इतने टाइम तक बैठे, लेकिन इंप्रेशन किसका अच्छा पड़ा? उस इंसान का। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सही से सेट करनी चाहिए। Being new to the corporate, everybody expects you to make mistakes. You are bound to make mistakes और सबको पता है कि तुम mistakes करोगे। बस ये है कि 5 बजे की डेडलाइन है तो तुम 4 बजे जाके मत बोलो कि 5 बजे नहीं हो पाएगा। 2 दिन पहले बोल दो कि I need some extra time for it. तो उनको पता है you need extra time, but अगर तुम अपनी तरफ से टाइम पे बताओगे, it will only help you and your impression. फायदे गिना दो एक बार कि कॉर्पोरेट लाइफ का थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाने, कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहिए, यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट बीइंग ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट लाइफ में। तो उसके क्या क्या फायदे हैं हमारे? बेनिफिट नंबर 1, फेरी टेल्स तो बंदा आ जाता है प्रैक्टिकल लाइफ पे। बंदा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आपके पास आपको पैसे के बारे में पता होना स्टार्ट हो जाएगा, हाउ टू हैंडल मनी। नई जगह पे जाते हो, बिल्कुल एक नया फेज होता है लाइफ का, न्यू सिटी, न्यू जॉब, सब कुछ नया होता है, नए दोस्त होते हैं, तो वो बहुत एक्साइटमेंट भी होती है, बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, वो फील बहुत अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि जितना हम इस टाइम पे एडवेंचर स्पिरिट हमारे अंदर है, आई डोंट थिंक आगे जाके बढ़ेगा, ये तो कम ही होता है। तो इस टाइम पे वी आर द मोस्ट एडवेंचरस वी कुड बी। तो यही टाइम है एक्सप्लोर करने का, न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाने का, न्यू फ्रेंड्स बनाने का, अपने आप से रह के देखने का कैसा लगता है। तुम लोग अपने जब जो तुम्हारी टीम होती है उसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग होते हैं, तुम्हारी एज ग्रुप के भी मिलेंगे और बड़े भी होंगे, तो तुम्हें सबके साथ ना एडजस्ट करना और रहना और मस्ती करना आ जाता है सबके साथ। तुम लोग चाहे उनके साथ टीम में बैठ के टेबल पे बैठ के मस्ती कर रहे हो, तुम्हारे मैनेजर के साथ भी साथ में बैठे होते हैं, और तुम लोग पार्टी में भी जाके सब लोग ऐसे जैसे ड्रंक होते हैं सब लोग, ये वो, तो तुम लोग वहाँ भी मस्ती करते हो और तुम्हें कोई जज नहीं करता है। बेसिकली एंजॉय करो अपनी लाइफ, बट रिस्पांसिबली एंजॉय करो बस। यार बोनस मिलता है कुछ टाइम के बाद, हाइक होता है, बोनस मिलेगा तो वो खुशी अलग होती है, ये छोटी-छोटी खुशियां ही मैटर करती है। सैलरी आती है और वो ऐसे होता है कि पार्टी डे है। हाँ, we haven't talked about end of the month salary. End of the month salary आपको बहुत, जितनी खुशी वो चीज देगी आपको कोई चीज नहीं देगी एक महीने में, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। This amount has been credited to your account. ये बहुत सही चीज होती है, बिल्कुल, ये खुशी देगी आपको, आपको होगा कि हाँ इसको अब खर्च भी करना है, ये मेरी खुद की मनी है तो मैं I can spend it. I think to sum it up, it is a very fruitful experience overall. एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, सब कुछ अपने आप हैंडल हो जाता है। वंस यू, पहले ऑब्वियसली नर्वसनेस, एंग्जाइटीज, बटरफ्लाई सब होते हैं, बट वंस यू गो देयर सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस फेज एंड ट्रस्ट अस, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। हम सब लोगों को 1-1 साल हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, राइट, अपनी अपनी जॉब्स में, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में कुछ बहुत खराब टाइम भी रहा है, बट अगर हम ओवरऑल देखें ना 1 साल बहुत अच्छा गया है। बहुत कुछ, काफी चीजें ऐसे लोज भी बहुत है लेकिन हाइज भी काफी सारे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस डिस्कशन, एंड आई एम होपिंग कि हम सबने भी एक दूसरे से सीखा होगा और एंजॉय करा होगा, और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा और एंजॉय करा होगा। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए एंड टू गिव योर टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो अगर कुछ भी आप लोग इसमें से एक भी पॉइंट रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। Do like and share this video so that all your friends and all your family members actually know कि आप सही चीज के लिए बाहर जा रहे हो। And also subscribe to this channel. तो कॉर्पोरेट लाइफ को मुश्किल तो नहीं कह सकते, पर टफ जरूर होगी।